नमस्कार संस्कृत मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप क्रियातार्ज नियम प्रथम सर्ग से संबंधित 51 लर्निंग क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियोस दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रियातार्ज नियम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? अब ये सर्गों की संख्या 18 है। तो आप देखेंगे 18 महाभारत में भी हैं, पर वो पर्वों में हैं, और 18 ही अध्याय गीता में हैं, परंतु वह अध्यायों में हैं। तो गीता में अध्याय हैं 18 और पर्व जो है वो महाभारत में है 18, और सर्ग जो है वो किरात में है 18। अगला क्वेश्चन आपका है, किरातार्ज नियम महाकाव्य का अंगी रस यानी प्रधान रस क्या है, मुख्य रस क्या है? वीर रस हो गया। अर्जुन ने किस देश को जीतकर युधिष्ठिर को प्रबोध धन समर्पित किया? उत्तर के पूर्व प्रदेशों को जीतकर अर्जुन ने अत्यधिक धन प्रदान किया युधिष्ठिर को। भारवी किस गुण के लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थ गौरव के लिए हैं। पुनः आपको याद दिला दें, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरव दंडिनः पदलालित्यम माघ्य संति त्रयो गुणा। तो उपमा जो है कालिदास की है, भारवी का अर्थ गौरव है, दंडी का पद लालित्य है, और माघ्य संति त्रयो गुणा। महाकवि माघ के जो है वो तीनों गुण हैं। किरातार्ज नियम किसकी रचना है? महाकवि भारवी की, या ये भी कह सकते हैं भारवी की रचना क्या है? भारवी की एकमात्र रचना है ये किरात। युधिष्ठिर ने गुप्तचर के रूप में किसे भेजा था? वनेचर को। राज सिंहासन पर बैठे किसने राज भ्रष्ट युधिष्ठिर से, मतलब ये राज्य से हटे हुए जो राज्य से इस समय नहीं है, तो युधिष्ठिर से पराजय की जो है शंका की दुर्योधन, चूँकि उस समय महासिंहासनारूढ़ है, और जब ये अभी वनवास में फिर जाएंगे तो करवाएं, मतलब जीतेंगे। तो वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर ने किसके भवन में प्रवेश किया? तो द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया। वृकोदर कौन था? भीम। अच्छा, और ये जो नकुल सहदेव जो दोनों लोग जुड़वा भाई थे, तो वृकोदर जो है अर्थात वृक नामक अग्नि जो है जिनके पास है वो वृकोदर हैं। भीम। क्रियातार्ज नियम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 46। द्रुपद आत्मजा कौन थी, कौन है? द्रौपदी। तो द्रुपद यानी राजा जो है द्रुपद की पुत्री, आत्मज पुत्र और आत्मजा पुत्री। तो द्रुपद की जो आत्मजा हैं तो वो द्रौपदी हैं। वनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ बात की? द्वैत वन में। जब वो लौट कर आता है तो द्वैत वन में जो है सारी बातें बताता है। सिर झुकाकर सर्प की तरह कौन व्यथित होता था? दुर्योधन। द्रौपदी ने धनुष त्याग कर आहुति देने की बात किससे कही? युधिष्ठिर से। किरातार्ज नियम का नायक कौन है? अर्जुन। अर्जुन के नाम पर ही किरातार्ज नियम पड़ा है, नाम ग्रंथ का। किरातार्ज नियम प्रथम सर्ग की रचना प्रायः किस छंद में हुई? अर्थात अधिकांशतः कौन सा छंद आया? वंशस्थ में आया। वदंती वंशस्थ विलम जतो जरो। किरातार्ज नियम काव्य का प्रयोजन क्या था? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, ये जो है इसका कथानक है। द्रौपदी के कथन का क्या प्रयोजन था? युधिष्ठिर का क्रोध जगाना, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के थे। जब तक वो युद्ध का निर्णय नहीं लेते तब तक उन्हें फिर सफलता नहीं मिलती। भारवी की समीक्षा यानी प्रशंसा में नारिकेल फल समितम वचो भारवे किस आचार्य ने कहा? आचार्य मलिनाथ ने। किरातार्ज नियम के संस्कृत टीकाकार मलिनाथ की टीका का नाम घंटापथ। दीपशिखा कालिदास की भांति भारवी को किस उपनाम यानी उपाधि से अभेद किया गया है? यह आतपत्र भारवी। तो आतपत्र भारवी के नाम से इन्हें जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है, भारवी का समय ईसा की किस शताब्दी में माना जाता है? तो 6वीं शताब्दी है। अभी 6वीं का जो है उत्तरार्ध है और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन में जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा, यदि कभी कहीं ऐसा भी दिया है कि 6वीं शताब्दी का जो है उत्तरार्ध है और 7वीं का पूर्वार्ध है, और कहीं कहीं केवल 7वीं का पूर्वार्ध ही मिल सकता है, या कहीं 6वीं शताब्दी ही दे सकता है। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा वो उस तरह से आप कर देंगे। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य ग्रंथ जो है वो कौन है, या इसकी कथा किस महाकाव्य से ली गई है? तो ये महाभारत से ली गई है। संस्कृत महाकाव्यों में बृहत्त्रयी से प्रसिद्ध रचनाओं का जो है वो आप नाम लिखिए या नाम बताइए, या कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरितम। आप इसे जो है किशुन के नाम से भी याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, जैसे किसे किरात हो गया, शीशे शिशुपालवध हो गया, नैषधीय चरितम हो गया। तो किशुन शब्द से भी आप इसको कर सकते हैं, या किशन भी कह सकते हैं। भगवान कृष्ण का नाम है किशन, किशन से आप किरात कर सकते हैं, शीशे शिशुपालवध कर सकते हैं, और नैषधीय चरितम हो गया। तो इस तरह से ये रटने का आपका एक ट्रिक है। किरातार्जुनीयम के 18 सर्गों में अर्थात संपूर्ण किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? तो 1040। वैसे तो आपको 46 करना है, लेकिन आप में थोड़ा सा इसके संपूर्ण के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि 18 में कितने हैं। प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में प्रयुक्त छंद क्या है? तो मालिनी हो गया। प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में मंगलवाचक शब्द क्या है? लक्ष्मी। और अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम सर्ग में किन 3 छंदों का प्रयोग हुआ है? वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी। वनेचर कौन सा वेश धारण करके हस्तिनापुर गया? तो ब्रह्मचारी वेशधारी में गया। 4 चक्षु कौन होते हैं? अर्थात 4 आंखें किसकी होती हैं? तो नृपगणिनी राजाओं की 4 आंखें होती हैं। तो कैसे होती हैं? क्योंकि सेवक उन्हें जो बताता है, 2 तो उनकी अपनी होती हैं, और सेवकों की वजह से वो 4 चक्षुष होते हैं, अर्थात वो अत्यधिक देखते सुनते हैं। आर्य षड वर्ग, आर्य यानी शत्रु, षड माने 6, वर्ग माने वर्ग। तो इसमें जो है किनकी गणना की जाती है? 6 शत्रु को अर्थात कह सकते हैं कि कौन माने जाते हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर अर्थात ईर्ष्या। तो ये जो है आपके 6 शत्रु माने जाते हैं, जो आपके अंदर ही होते हैं। अब त्रिगण से क्या तात्पर्य है? त्रिगण धर्म, अर्थ और काम। अब ये आपके आएंगे 4 पुरुषार्थों में। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो गए, और त्रिगण यानी त्रिपुरुषार्थ जो हो गए, एक तरीके से आप कह सकते हैं धर्म, अर्थ और काम हो गए। दुर्योधन ने युवराज पद पर किसे अभिषिक्त किया? दुशासन को, अपने छोटे भाई दुशासन को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। और स्वयं क्या करता था? स्वयं जो है वो आहुति देता था। आखंडर सूनु पद से किस व्यक्ति का अभिप्राय है? अर्थात ये कह सकते हैं कि आखंडर सूनु पद किसके लिए आया हुआ है? तो अर्जुन के लिए आया है। प्रवृत्ति सारा वाणी जो है वो किसकी होती है? तो गुप्तचर की होती है प्रवृत्ति सारा। वनेचर से प्राप्त वृत्तांत को युधिष्ठिर ने किनके सन्निधि में द्रौपदी को सुनाया? सन्निधि यानी साथ में, जैसे द्रौपदी के साथ और कौन थे? तो चारों जो है भाइयों की सन्निधि में, चारों भाइयों की। तो द्रौपदी के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों से प्राप्त राजलक्ष्मी का त्याग किस प्रकार किया? तो मदजल बहाने वाले हाथी के द्वारा तोड़कर फेंके गए माला के समान उन्होंने जो है अपनी राजलक्ष्मी का परित्याग किया। अर्थात जैसे मदजल बहाने वाला हाथी और स्वयं ही अपनी माला को तोड़कर फेंक देता है, ठीक वैसे ही युधिष्ठिर ने अपनी राजलक्ष्मी को का परित्याग कर दिया। भीम किस प्रकार के चंदन के लेप के अभिलाषी थे? तो रक्त चंदन या लाल चंदन, अर्थात भीम को लाल चंदन अत्यधिक प्रिय था। वासवोपमा या धनंजय किसे कहा गया है? वासव से किसकी उपमा है, या फिर धनंजय
जो धनुं को जीतता है वो धनंजय है, अर्थात अर्जुन। तो यमो कचाचितो तथा अगजौ गजौ से किन्हें अभेद किया गया? नकुल और सहदेव को, क्योंकि ये जुड़वा हैं यमो, ये दोनों में नकुल और सहदेव हैं। निष्प्रिय मुनिजन किस गुण या नीति का अवलंबन कर सिद्धि को प्राप्त करते हैं? शम अर्थात शांति को प्राप्त करके मुनिजन सिद्धि को प्राप्त करते हैं। किसको? शम अर्थात शांति को। किरातार्ज नियम के आधार पर विद्वानों ने भारवी को किस स्थान खंड का निवासी माना है? तो दाक्षिणात्य, नासिक के निकट अचलपुर ग्राम का इन्होंने निवासी माना है। तो दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। और अगला फिर आपका है कि भारवी शैव, वैष्णव या शाक्त में से किस मत के अनुयायी थे? तो भारवी जो है वो शैव मत के अनुयायी हैं। किरातार्ज नियम के टीकाकार चित्रभानु के अनुसार इनका नायक कौन है? युधिष्ठिर। वैसे तो अर्जुन है, परंतु किरातार्ज नियम के जो टीकाकार एक चित्रभानु हैं, तो उनके अनुसार जो है ये युधिष्ठिर को ही नायक मानते हैं। किरातार्ज नियम के प्रथम 3 सर्ग को किस नाम से पुकारा जाता है? पाषाणत्रय। 3 सर्गों को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। मल्लिनाथ की टीका घंटा पद का शाब्दिक तात्पर्य क्या है? राजमार्ग। घंटा पद का जो अर्थ है वो राजमार्ग है, शाब्दिक अर्थ जो है वो राजमार्ग है। दुर्योधन किसका नाम सुनकर नत आनन हो जाता है? अर्थात उसका मुख झुक जाता है नीचे की तरफ, नत झुकना। तो युधिष्ठिर का। दुर्योधन किसके पराक्रम का स्मरण कर दुखी होता है? तो अर्जुन के पराक्रम का। भारवी के माता पिता तथा पत्नी का नाम क्या था? सुशीला, श्रीधर, रसिका या रसिकवती। तो इस तरह से जो है आगे यहाँ रसिकवती भी है। किरातार्ज नियम का प्रारंभ किस शब्द से हुआ है? श्री शब्द से हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको और जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकें हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और भी जितनी प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उन सब में फिर आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। किरातार्ज नियम प्रथम सर्ग के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पिछले जो है किरातार्ज नियम प्रथम सर्ग के महत्वपूर्ण 51 लाइन क्वेश्चन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और प्लेलिस्ट भी है। तो इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।